हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे पावर लीनियर यूजिंग रिकर्शन। बेसिकली पावर लीनियर में होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा इनपुट जो है वो x है और n है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि x की पावर n, ओके। जो हमारा आउटपुट होगा उसमें यही निकालना है कि हमने x दिया है उसकी पावर ऑफ n, ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर पावर, ओके। तो इसके लिए हम रॉ या फंक्शन स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करेंगे फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पावर लीनियर ऑफ एक्स कॉमा एन, ठीक है। दो पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पे एक्स जो है वो एक वेरिएबल है, तो एक्स की पावर हम काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू ले ली 2 और एन की वैल्यू ले ली 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3। तो इसको हम अगर जनरलाइज करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट विल बी 8, ओके। तो यही हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमने बॉडी को ओपन किया है फंक्शन की, और यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ हम कॉल करेंगे पावर लीनियर ऑफ 2, 3, ओके। और इसका हम मेन बॉडी जो है वो बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो पहले हम अपने अप्रोचेस के थ्रू इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला अप्रोच है हमारा हाई लेवल अप्रोच, ओके। इसमें पहला है हमारा एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन में हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो पावर लीनियर है उसमें हम अगर हम x कॉमा n करते हैं तो ये क्या देगा, x देगा n टाइम, ठीक है। x का मल्टीप्लाई देगा n टाइम, राइट। यही हमारा एक्सपेक्टेशन है। दूसरा हमारा है अजम्पशन, ठीक है। अजम्पशन में क्या होगा कि अगर हमने पावर लीनियर, जैसे हमने देखा था पीएमआई के प्रॉब्लम में कि हम एक टर्म अगर कम करके निकालते हैं, एक टर्म ज़्यादा करके निकालते हैं, उस अज्यूम करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे कि एक्स की पावर n-1 जो है ये अपने आप प्रिंट कर देगा या अपने आप कैलकुलेट कर देगा। तो इसको हम करेंगे कैलकुलेट, तो ये होगा एक्स का मल्टीप्लाई n-1 टाइम, राइट, ठीक है। तो अब इसको हम तीसरे पॉइंट में रिलेट करेंगे किससे, एक्सपेक्टेशन और अजम्पशन से, ठीक है। इसके बाद हम इसमें सोल्यूशन निकालेंगे या सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या है, अगर हमें जो हमने अज्यूम किया है तो वो है हमारा पावर लीनियर ऑफ एक्स कॉमा n-1, ओके। ये हमारा टर्म हो गया। इसमें अगर हम x का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है n-1 टाइम जा रहा है, तो उसमें एक बार और हम अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पावर लीनियर ऑफ x की पावर n, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये n-1 है, और एक और बार करेंगे तो ये n-1 हट के n हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक प्लस हो जाएगा n, तो n हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें हमारा जो फंक्शन तैयार होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। इसको हम लिखते हैं पावर लीनियर x कॉमा n-1, ओके। और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे x का। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन, मतलब मेन लॉजिक। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अब सेकेंड अप्रोच में, जो कि है लो लेवल अप्रोच, ठीक। लो लेवल अप्रोच में हम क्या देखते हैं, पहला है कोड इम्प्लीमेंटेशन। कोड इम्प्लीमेंटेशन में हम फंक्शन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन में हम पावर लीनियर ऑफ एक्स कॉमा एन डालेंगे। ये बॉडी ओपन हुई, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लेट, एक वेरिएबल बनाएंगे। अब हमने क्या देखा था कि ये जो पावर और लीनियर है, ये पावर लीनियर किसका है, पावर लीनियर n-1 का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पावर लीनियर ऑफ किसका है, यहाँ पे पावर लीनियर ऑफ x की पावर n-1, इसका निकालना है हमें। तो इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा पावर लीनियर ऑफ x कामा n-1, ओके। ये हो गया। और फिर हम लेंगे x की पावर n के लिए, तो x की पावर n के लिए क्या होगा, ये वाला टर्म हमारा जो है x की पावर n-1 में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है किसका, x का, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे x की पावर n को, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे पावर लीनियर ऑफ x में हमने दिया क्या था, 2 दिया था, 2, 3, तो 3 जो है वो पावर, ये हो गया हमारा फंक्शन। तो इसको इसके हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जो कि है हमारा बेस केस एनालिसिस, ठीक है, या ड्राई रन। इसके लिए हम एक स्टैक बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो गई x की वैल्यू, यहाँ पे हो गई n की वैल्यू, और यहाँ पे हो गई x की पावर n-1, और यहाँ पे सबसे लास्ट में हो गया x की पावर n, ठीक है। ये हो गया। और इसको हम
लाइन नंबर 1 लेंगे, इसको हम लाइन नंबर 2 लेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे 2 और 3 सेंड किया इसको, मतलब पास किया पैरामीटर में, तो x की वैल्यू पहली लाइन जैसे ही यहाँ पे पास किया तो क्या होगा कि जो x किया कॉल का किया है PL ऑफ 2 और 3, ठीक है, PL ऑफ 2 और 3 कॉल किया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो अभी हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर लाइन नंबर 1 पे जैसे ही आता है, लाइन नंबर 1 पे आएगा, तो 1 पे क्या कॉल हो रहा है, 1 पे कॉल हो रहा है PL ऑफ 2 की पावर n-1, मतलब 3-1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x 2 ही रहेगा और n माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब फिर ये 1, मतलब अब यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा क्योंकि इसने फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोबारा ये फंक्शन को ही कॉल करेगा, तो PL ऑफ क्या कॉल करेगा, 2, x की वैल्यू 2 ही है, n-1 हो गया। तो अभी यहाँ से 2 आया था और यहाँ पे 2-1 हो गया तो 1 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1, PL ऑफ 2,1। तो अब इसमें x की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर ये लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। अब इस बार कॉल करेगा तो इस बार क्या हो जाएगा कि यहाँ पे PL ऑफ 2,0 हो जाएगा, तो एन एक्स की वैल्यू 2 ही रहेगी और n की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्स, अब चूंकि अगर किसी भी टर्म का पावर जो है वो 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे हम इसको हम ब्रेक पॉइंट मानते हैं, मांगेंगे, ठीक है। इसको हम ब्रेक पॉइंट कंसीडर करेंगे 0 को, ठीक। अब तो हमारा लॉजिक क्या होगा, लॉजिक ये होगा कि इफ़ जो n है, अगर n जो है वो 0 हो गया तो रिटर्न क्या कर दे, 1, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर हम देंगे, किसी भी डिजिट का पावर देंगे 0 तो वो 1 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। ये हमारा बेस केस हो गया। अब इसके बाद हम वापस आएंगे, क्योंकि जो बेस केस था वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से हम रिटर्न होंगे, तो अब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो मतलब x की पावर m-1 में तो अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि सबसे लीस्ट तो 0 ही है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे x की पावर n में क्या आएगा, तो x जो है वो 2 है, 2 की पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ये यहाँ पे PL ऑफ 2,1 के लिए, तो 2,1 में क्या हो रहा है, 2,1 में हो रहा है x की पावर n-1 में क्या है कि अभी हमारा n जो है वो 1 है, तो हमें x की पावर n-1 निकालना है, मतलब x जो है वो 2 है, n-1 मतलब 0, 2 की पावर 0 क्या आएगी, 1, जो यहाँ पे आई थी, तो यही हम यहाँ पे रखेंगे 1। और हमारा x की पावर n में क्या होगा, x की पावर में n में होगा, जैसे ये लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुआ है, तो 2 में देखिए x की पावर n-1 इंटू n, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इस 2 का और इस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। और इसके बाद फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में अब ये वाली लाइन जो है वो वाइप आउट हो जाएगी। फिर इसके नेक्स्ट लाइन में ये जब कॉल होगा PL ऑफ 2,2 के लिए, तो 2,2 में क्या है, x की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो x की पावर n-1 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा x2, 2 की पावर, और उसके बाद n-1, तो 2 है, n में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 1 क्या आएगा, 2, जो यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ एज इट इज रख लेंगे। और अब हमारा x की पावर n कैलकुलेट करना है, तो इसमें हो जाएगा 2, जो कि x की पावर n-1 है, और इंटू एक्स, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब यही चीज़ हम फिर यहाँ पे ले आएंगे, रीज़न क्या है, यहाँ x की पावर n-1 जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, ये 3 है अपना n, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ 4 ही आएगा, और ये दोनों लाइन वाइप आउट हो जाएंगी 1 बाई 1 करके। तो अब हमें x की पावर n कैलकुलेट करना है, तो x की पावर n क्या था, इस 4 को मल्टीप्लाई करेगा x से, तो जो है 2, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है। ये आ गया हमारा रिजल्ट। तो हमारा x की पावर n क्या आया, 8, जहाँ पर x इक्वस टू 2 है, n इक्वस टू 3 है, ठीक। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया और हमें हमारा रिजल्ट मिल गया, और हमारा रिजल्ट जो प्रोग्राम है, रिजल्टेंट प्रोग्राम है, वो है ये हमारा रिजल्टेंट प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो अब इसी को हम VS कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो VS कोड में हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये देखेंगे कि हमारा पावर लीनियर का फंक्शन हो गया, इसमें हमने x और n जो है 2 पैरामीटर पास कर दिए हैं, ये हो गया बॉडी फंक्शन का, और यहाँ पे हमने कॉल किया है पावर लीनियर ऑफ 2,4, तो इसको हम 3 कर देते हैं अभी के लिए,
ठीक है। और अब हम लिखेंगे ये वाला पूरा का पूरा प्रोग्राम ऐसे ही कॉपी करेंगे, मतलब हमने सारी चीज़ें समझ ही ली हैं तो वही चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले लगाएंगे इस कंडीशन, इफ में एन अगर जो है वो 0 हुआ तो क्या होगा, रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न करेगा, 1। ओके। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें होगा एक्स की पावर n माइनस 1। एक्स की पावर n माइनस 1 में क्या आएगा, पावर लीनियर ऑफ एक्स कॉमा n माइनस 1। ठीक है। और इसके बाद फिर हम दूसरा वेरिएबल लेंगे, इसमें लेंगे एक्स की पावर n में क्या होगा कि जो हमारा x की पावर m माइनस 1 था इसमें हम मल्टीप्लाई की कर देंगे किसका, x का, तो हमें रिजल्ट आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x की पावर n, और हम रिटर्न करा देंगे x की पावर n को। ओके, ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। और हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया है, तो हमने यहाँ सिर्फ भी कॉल किया है, तो इसको हम कंसोल कराएंगे। कंसोल कराने के लिए उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट पावर लीनियर इक्वल्स टू पावर लीनियर ऑफ 2, 3, और यहाँ पे हम कंसोल करा देंगे कंसोल डॉट लॉग में pl करा देंगे कंसोल। ठीक है। और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो लिखेंगे नो पावर लीनियर डॉट JS। ओके, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हमने ये फंक्शन का नाम pl रख दिया, तो वो pl नहीं रहेगा, पावर लीनियर रहेगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई मेरे से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई 8। ओके, ये देखिए यहाँ पे 8 वैल्यू आ गई। और अगर हम यहाँ पे 3 की जगह जो है अगर हम 5 पास करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 32 आना चाहिए वैसे। देखिए 32 आ गया। और अगर हम यहाँ पे 7 पास करेंगे तो हमें लगता है 128 के अराउंड आना चाहिए। देखिए 128 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही ये चलेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 पास किया और यहाँ पे भी पास कर दिया हमने 3, तो देखिए इसका आना चाहिए 27। देखिए 27 आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही। इस प्रोग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिकर्सन के एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।